आज आज कौन सा डेट है? 12। आज है तुम्हारी 12 और कल जो गुजर गए ना वो था 11। यानी 11 की जो रात था, यानी 11 का दिन गुजर कर जो रात आई, इसमें बक्सर, कौन सा जिला? बक्सर जिला में ट्रेन हादसा हुआ है। और ट्रेन कौन सा था? नॉर्थ ईस्ट। कौन सा था? नॉर्थ ईस्ट ट्रेन था, जिसमें एसी के जो बोगी हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। एसी के बोगी सबसे ज़्यादा उस ट्रेन में है और सबसे ज़्यादा क्षति हुआ है तो वो एसी वाला बोगी हुआ है। यानी कि रात 10 बजे करीब, और रात 10 बजे ट्रेन में जो लोग सफ़र करते हैं ना, तो 10 बजे खा करके, खाना पीना खा करके वो सोने की तैयारी हो रही है, अपने अपने सीट पे लोग सो जाते हैं। मीन्स उस टाइम का जो माहौल है वो बिल्कुल सो जाने का, कि लगभग लोग सो भी जाते हैं उस टाइम। जब बक्सर स्टेशन पे जब आते हैं गाड़ी, बक्सर ज़िले के जो स्टेशन में गाड़ी आती है, आने के बाद अचानक ना आवाज़ होने लगती है, क्रांग क्रांग की आवाज़ होती है, जो एक ऐसे भूकंप टाइप का लेके आ जाते हैं कि वहाँ के जो न्यूज़ से जो पता चला है कि वहाँ के जो अस्थाई लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो उनको ऐसा लगा कि जैसे लगे भूकंप आ गया हो, सबके घर बिल्कुल जैसे हिल गया हो। इस तरह से खड़ांग की आवाज़ आई, जिसके कारण कुछ ही लम्हा में क्या हो जाती है ट्रेन की पटरियों से ट्रेन के जो डब्बे हैं वो छूट के बिखर जाते हैं चारों तरफ, जिसमें बहुत सारे पैसेंजर होते हैं। और वो सब के सब, उसे खबर नहीं कि अब ये ट्रेन जो है पलटने वाली है या फिर एक्सीडेंट होने वाले हैं। ठीक है, अब होता क्या है ट्रेन में, देखो ट्रेन अक्सर जो है ना, ट्रेन जब पटरियों पे दौड़ती है तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड पे होती है। मीन्स 140, 120, 130। और ये जो ट्रेन बताया जा रहा है कि ये ट्रेन 120 के स्पीड में समथिंग था। किसी न्यूज़ में बता रहा है कि और भी स्पीड था, इससे भी ज़्यादा स्पीड था। और अचानक ब्रेक जो लगाया, जिसके कारण जो है पीछे के जो डब्बे हैं वो बिल्कुल बिखर गए चारों तरफ। और ट्रेन के जो पटरियाँ होती है ना, अक्सर देखो ये जो रोड में गाड़ियाँ चलती है, वो रोड और जो ट्रेन में जो पटरियों पे जो ट्रेन चलती है, वो इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है कि अगर रोड पे गाड़ी चलती है तो उसको साइड इधर उधर कर सकते हो, लेकिन ट्रेन में ऐसा नहीं होता। ट्रेन जब पटरी पे जो गाड़ी चलती है, ये पटरी है, दिख रहा है ना, ये पटरी है। इन पटरी पे ये जो है ना, ये चक्के, जो ट्रेन के जो चक्के हैं वो इसमें चलते हैं। अब ये होता क्या है, ये चक्के में जो है ना लूप होते हैं। क्या होते हैं? मीन्स एक घाट टाइप का होते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से दो पटरियां हैं और जो चक्के उसमें होते हैं ना, तो वो एक घाट टाइप में बैठ जाते हैं, जिसके कारण इधर से उधर हो नहीं पाते हैं। ठीक है, और उसको चलने में मदद करती है, बाहर ना निकले। ठीक है, तो अब जब ट्रेन खूब स्पीड में चलेगी तो क्या होगा, ये चक्के बहुत तेज़ी के साथ घूमेंगे, जिसके कारण घर्षण भी बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं। दूसरी बात, जब ट्रेन जो है बहुत ज़्यादा स्पीड में होती है तो इस बीच में क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण जो बल है ना, वो कम हो जाता है। वो क्या हो जाता है, इतनी स्पीड होती है कि वो कम हो जाता है। और ट्रेन का जो वेट है, वजन है, वो भी किस में चेंज हो जाता है, स्पीड में चेंज होता है, वो भी गति में आ जाता है। मीन्स जो है ट्रेन का वजन भी ट्रेन को आगे भगाने में मदद करता है। ठीक है, और दूसरी बात कि जब ट्रेन हादसा कहीं भी होती है, कोई भी ट्रेन हादसा होती है, तो उसमें क्या होता है कि ये जो डब्बे हैं ना, ये डब्बे नज़र आते हैं, ये यहाँ पर इंजन है और ये पीछे जितने सारे सब डब्बे जोड़ दिए हैं। अब ये डब्बे क्या होता है, एक डब्बा अगर बाई चांस बीच वाला डब्बा हो या फिर साइड वाला डब्बा हो या फिर जो है तुम्हारा आगे वाला डब्बा हो, कोई एक डब्बा अगर एक अगर चक्के अगर क्या कहते हैं उसको, पटरी छोड़ दिया, तो समझ लो कि पूरी ट्रेन का सत्यानाश हो जाता है। क्योंकि पीछे वाला, जाहिर सी बात है कि देखो सब डब्बे तो अलग अलग हैं, लेकिन किन से जुड़ा हुआ है, ट्रेन इंजन से जुड़ा हुआ है। और इंजन क्या करते हैं, इन सब डब्बों को खींचते हैं। सब डब्बों को क्या करते हैं, वो खींचते हैं। अगर मान लो कि एक्सीडेंट अगर होता है तो बीच वाला डब्बा, मान लो कि ये ए वाला जो डब्बा है, वो क्या होता है, ए वाला डब्बा क्या होता है, पटरी छोड़ देता है। जब ए वाला डब्बा पटरी छोड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि जगह स्पेस खाली हो जाएगा। और ये ए वाला डब्बा आगे के डब्बे से जुड़ा हुआ है और ए वाले डब्बे के पीछे कोई और डब्बा भी जुड़ा हुआ है, जिसके कारण ये डब्बा छिटकने के बाद बाकी के जो डब्बा हैं ये भी क्या होते हैं, पटरी छोड़ देते हैं। उसके वजह से ये भी छोड़ता है और डब्बे पर डब्बे चढ़ जाते हैं। अक्सर क्या होता है कि
इंजन तो रुक जाती है, लेकिन डब्बे जो है वो गति में रहता है, और इतनी गति में रहता है, इतनी तेज़ स्पीड रहता है उसमें कि डब्बे पर डब्बे चढ़ जाते हैं। और जब डब्बे पर डब्बे चढ़ते हैं ना, जब एक बोगी दूसरे बोगी पर जब चढ़ते हैं, तब क्या होता है कि ये एक्सीडेंट जो है ना बहुत भयानक रूप ले लेता है। उसमें जो पैसेंजर होते हैं सब के सब जो है दब जाता है। और दूसरा कि ये जो ट्रेन हादसा जो होता है ना अक्सर, तो ये 4 चीज़ तो मुख्य इसमें माना जाता है कारण। पहला तो ड्राइवर की गलती, जो ड्राइवर होते हैं, जो को पायलट होते हैं उसमें, जो चलाते हैं ट्रेन को, उसकी गलती, उसकी लापरवाही अगर रहेगी तो भी ट्रेन हादसा होना संभव है। दूसरा, रेलवे ट्रैक पर तोड़फोड़, मीन्स रेलवे लाइन है, अब यहाँ से लेकर दिल्ली तक कितनी बड़ी रेलवे लाइन है, उसमें अगर कहीं पटरी अगर कुछ हो गया है, कोई नट ढीले हो गए या फिर कुछ छूट गए, या फिर जो एक पटरी को दूसरी पटरी से जहाँ पे टर्निंग पॉइंट है वहाँ का अगर कुछ अगर तोड़फोड़ हो चुके हैं, तो भी ये जो ट्रेन के जो चक्के हैं वो क्या छोड़ देंगे, पटरी छोड़ देंगे, तो भी एक्सीडेंट होने की पूरी संभावना होता है। तीसरा कारण है कि सिग्नल की लापरवाही। सिग्नल जो चलाते हैं ना, ट्रेन को जो चलाते हैं वो तो सिर्फ बैठे रहते हैं, उनको कुछ करना नहीं होता है। मेन काम होता है कहाँ पर, सिग्नल देने वाले पर होता है, ठीक है, जहाँ पर ट्रेन का सिग्नल, अब कौन सी ट्रेन अभी आएगी, कौन सी ट्रेन पीछे आ रही है, कौन सी ट्रेन को अभी सिग्नल देना है, ये सारा चीज़ जो है सिग्नल वाले करते हैं। अगर इनका अगर ज़रा सा भी लापरवाही हुआ तो भी दुर्घटना होना लाजमी है। और चौथे में आते हैं मशीनी खराबी। अगर इंजन में कोई खराबी आ गया अचानक में, तो भी एक्सीडेंट होने की खतरा होती है। और ट्रेन पूरे लोहे के बने होते हैं ना, जिसके कारण आदमी बहुत ज़्यादा मरते हैं उसमें, ठीक है, क्योंकि बीच बचाव कुछ होता नहीं उसके। ट्रेन के अंदर जब बैठोगे ना, तो एक सीट दूसरे सीट से बिल्कुल ऐसे सटे हुए हैं, और इतने सारे लोहा से वो बने हुए होते हैं कि अगर ट्रेन अगर एक पलटी मारना तो आदमियों का तो परकच्छे उड़ जाएंगे, इस तरह से मतलब जो है हो जाती है। उसके बाद आता है तुम्हारा एसी में क्या होता है, देखो एसी जो सीट होता है ना, इसमें तो उतना पैसेंजर होते नहीं है एक्चुअल में। एसी में पैसेंजर सिर्फ गिन चुन करके पैसेंजर होते हैं। बाकी की जो जनरल हैं, जो जनरल डब्बा हैं और जो स्लीपर के क्लास के हैं, उसमें स्लीपर जो कोचेज़ हैं उसमें जो है क्या होता है, बहुत ज़्यादा पैसेंजर होते हैं। और अभी का ट्रेन का जो सफ़र है, अभी जो लोग ट्रेन पर जो सफ़र करते हैं, तो अभी तो और भी ख़तरनाक है। अभी क्या है कि एक ट्रेन में अगर मान लो कि उसको 10,000 ले जाने की कैपेसिटी है, मिस 10,000 अगर सीट है, तो उसमें जो है ना भेड़ बकरियों की तरह लोगों को ऐसे भर लेते हैं, 25 से 30,000 लोग ठूस देंगे। इंजन तो खींच ही रहा है, बैठने की कोई सुविधा नहीं, इस तरीके होता है। तो अब जब इतनी घनी आबादी ट्रेन के अंदर होगा, ट्रेन के अंदर इतनी घनी आबादी से लोग बैठेंगे, बैठने की जगह तो वो अगर बोगी अगर पलट जाए तो सोच सकते हो कितना आदमी की इंतकाल होगा। तो अब तक ये जो बक्सर में जो ये दुर्घटना जो हुआ है अभी, ये बहुत भयानक हुआ है, लेकिन अभी ये पता नहीं चला कि कितने लोगों की जान गई है। हमारे इलाके के भी बहुत लोग हैं जिसकी जो है पता चला कि वो नहीं रहे इस दुनिया में, चले गए हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ना सरकार को इसकी जांच निष्पक्ष रूप से करानी चाहिए, और रेलवे लाइन को जो है सुधारनी चाहिए। जहाँ पे पुराने ट्रेन हैं, पुराने इंजन हैं, पुरानी जो है बोगियाँ हैं, पुरानी बोगियों के जो चक्का ये पटरी हैं, इन सब की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है बक्सर ज़िला में हुए हादसे की मुख्य बातें, ठीक है। हम लोग कामना करेंगे उनके लिए, किनके लिए, जो गंभीर रूप से घायल हैं, दुआ करेंगे उनके लिए जो गंभीर रूप से घायल हैं, वो इलाज के दौरान ठीक हो जाए, ठीक है। बाकी और क्या कर सकते हैं, दुआ ही कर सकते हैं। इसलिए जब भी ट्रेन पर सफ़र करो तो सफ़र करने के दौरान अलर्ट। और अक्सर जो ट्रेन हादसा होते हैं ना, ज़्यादा लोग देखना, ज़्यादा लोग मरेंगे कब, जब रात के समय पर ट्रेन हादसा होती है ना, तो ज़्यादा लोग मरते हैं, क्योंकि अक्सर लोग सोए हुए होते हैं उस टाइम ट्रेन के अंदर। और दिन में अगर होते हैं तो दिन में लोग अक्सर सोना तो बिल्कुल भी कम नहीं के बराबर, क्योंकि उसमें लोग एंजॉय करते हैं, दौड़ते देखते हैं, तो लगभग के अलर्ट रहते हैं, है कि नहीं। और रात के समय पे अगर एक्सीडेंट होती है ना, ट्रेन वाला हादसा होती है ना, तो बहुत ज़्यादा ही लोग की जान चली जाती है। ये है, किसी दिन हम लोग इस पर जो है ना पूरी डिटेल में जानेंगे कि और क्या क्या चीज़ें इसमें होती है, इसमें ब्रेक कैसे लगाई जाती है। अचानक में तुम ट्रेन में ब्रेक नहीं लगा सकते हो, अचानक में अगर ब्रेक लगाओगे ना तो ब्रेक, और इसका ब्रेक होता है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक। ये मोटरसाइकिल में और जो कार में ब्रेक होते हैं ना, वैसा वाला ब्रेक इसमें नहीं होता है, इसमें करंट यानी इलेक्ट्रॉनिक करंट वाला ब्रेक होती है। यहाँ पे तुम ब्रेक मारोगे इंजन में तो पूरी चक्के में जितने सारे हैं ना, सभी में कनेक्शन होता है, और सभी बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक के कारण धीरे धीरे रुकती है। अचानक इसको रुकने की, अचानक रोको तो इतनी गति में, मान लो कि ये तुम्हारा तो विराम में आ जाएगा, लेकिन ये सब के क्या होगा, सब गति में रह जाएगा, और गति में रहने के कारण एक डब्बा फिर दूसरे डब्बे पर चढ़ जाएगा, ठीक है। और ट्रेन का जो पटरी होता है ना, देखना कि पटरी जितना पटरी है उतना ही तक वो
जो है ऊंचा होते हैं, बाकी के बिल्कुल ढलान टाइप का होता है, पता है कि नहीं। तो जब पटरी छोड़ते हैं ना तो वो बिल्कुल किनारे चले जाते हैं, और किनारे जाते हैं तो उसको पलटने में और भी सुविधा हो जाती है। मीन्स 1-2 पलटन तो और भी एक्स्ट्रा में ले लेते हैं, और जितना पलटन लेगा उतना ही आदमी की तबाह बर्बादी होगा। इसलिए हम सब मिलकर उनके लिए दुआ करें जो इस बक्सर ट्रेन हादसे में क्षतिग्रस्त हुए हैं, ठीक है।